स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस अगर दी गई हो तो हाउ वी रिकॉग्नाइज, कैसे हम उसको पहचानेंगे। लेट अस सी, हियर आर सम सेंटेंसेस आई हैव रिटन and you have to find out that which type these sentences are. It means you have recognized and write in front of every sentence that this is the interrogative, assertive, objective or exclamative. So in this way you have to underline or write in front of sentence. देखिए जैसे कि मैंने मेंशन कर रखा है, इससे whether the following sentences are assertive, interrogative, imperative, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी, यानी ये असर्टिव है, इम्परेटिव है, इंट्रोगेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है। इसको कैसे हम जानेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस दिया गया आर यू और रीडिंग, तो देखिए सेंटेंस हमारी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, उसके बाद सब्जेक्ट दिया है, फिर मेन वर्ब दे दिया गया है और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क का साइन दे दिया गया है। तो इस प्रकार की सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होता है। कई बार मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी हो जाता है, कई बार नहीं दिया जाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान इंट्रोगेटिव की यही है कि यह किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं उससे स्टार्ट होती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो देखिए इसमें आर जैसे दिया है, सब्जेक्ट तुरंत दे दिया है और लास्ट में आपका साइन भी आ रहा है क्वेश्चन मार्क का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह सेंटेंस हमारी क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इसके सामने इस तरीके से शॉर्ट में जो इस तरीके से आप INT कर देते इससे पहचान पड़ जाएगा कि यह सेंटेंस हमारी क्या है, इंट्रोगेटिव। साथियों आपको समझ में आ रहा होगा, अगर ध्यान देंगे, गौर से सुनेंगे तो श्योर ही विल अंडरस्टैंड एंड फाइंड 100% रिजल्ट। अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे यह वीडियो, तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके, सीखे, जाने। चलिए अगला देखिए, सेकेंड नंबर जिसे दिया प्लीज हेल्प मी। तो प्लीज हेल्प मी का मतलब क्या हुआ, कृपया मुझे मदद करिए, हेल्प करिए। तो देखिए प्लीज से आप समझ रहे होंगे कि प्लीज का सेंस किस लिए आता है, रिक्वेस्ट के सेंस में। तो प्लीज लग गया, उसके बाद देखिए B1 दे दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया। प्लीज से आपको पता चल रहा है नहीं रिक्वेस्ट किया जा रहा। तो दिस टाइप सेंटेंसेज आर अंडर द इम्परेटिव, क्या बोलते हैं, इम्परेटिव। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, इम्परेटिव कर सकते हैं, IMP कर सकते हैं, इम्परेटिव हो जाएगा। आप देखिएगा थर्ड नंबर दिया गया है कम। देखिए B1 है, कम का मतलब क्या होता है, आइए, यानी आओ, आओ, गो जाओ, सिट डाउन बैठ जाइए, कम हियर यहाँ पे आइए, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाइए। तो दिस टाइप सेंटेंसेज आर अंडर द व्हाट, इम्परेटिव। किसमें आती है, इम्परेटिव के दायरे में आती है। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, आपका इम्परेटिव हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आप कर सकते हैं शॉर्ट। ये जरूरी नहीं है कि इम्परेटिव में जैसे B1 दे दिया गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो भी कई बार नहीं भी दिया गया होता है, तो हम इसको पढ़ने से भी पता चल जाता है। भाई आपसे किसी ने कहा गो, इसका मतलब क्या हुआ, जाइए आप। सिट, इसका सेंस क्या हुआ, बैठिए, यानी आदेश दिया जा रहा। तो इस प्रकार की अगर B1 से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो, उसके बाद न उसके पहले न उसके बाद कोई और शब्द न हो, तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि दैट सेंटेंस बिलोंग टू इम्परेटिव। ये भी आपका इम्परेटिव हो गया। अब देखिएगा फोर्थ नंबर, सी इज अ नर्स। सी इज अ नर्स, वह एक नर्स है। तो देखिए इसमें जो आपका शुरू में सब्जेक्ट दे दिया गया है, आपका ये वर्ब दे दिया गया है, आर्टिकल है, नर्स दे दिया गया नाम, यानी सब्जेक्ट से शुरू हुआ, तुरंत बाद वर्ब आ गई।
तो हमारी असर्टिव एक ऐसी सेंटेंस है जो फर्स्ट अलाउ टेक द सब्जेक्ट एंड जस्ट आफ्टर टेक और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू टेंस। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई है, तो इस प्रकार यह सेंटेंस किसमें आ जाएगी आपका, ये असर्टिव के दायरे में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, असर्टिव, राइट। आप देखिएगा नीचे दिया गया आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। तो देखिए इसमें भी आई आपका सब्जेक्ट है, हैव आपका वर्ब हो गया, नो आपका क्या हो गया, एडवर्ब कर सकते हैं। उसके बाद टाइम आपका समय दे दिया गया। कहने का मतलब इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, तो यह भी हमारी सेंटेंस के रूप में आ जाएगी, असर्टिव के दायरे में आ जाएगी। यह भी हमारी क्या है, असर्टिव, राइट। चलिए अगला देखिएगा 6 नंबर लिखा है मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी हेल्प करे। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका आपके ऊपर आशीर्वाद हो। हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली। इस प्रकार की सेंटेंस जो होती है क्या होती है, यह ऑप्टेटिव के दायरे में होती है, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस इज दैट सेंटेंस बाय व्हिच वी विश और ब्लेस और कर्स एनीबॉडी। आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होती है जिसके द्वारा हम किसी को विशिंग करते हैं और श्राप देते हैं, ब्लेस करते हैं। तो देखिए इससे क्या सेंस निकल रहा है कि जो है आपके लिए कोई व्यक्ति जो है क्या कर रहा, विश कर रहा, किसके लिए, कि भगवान आपकी हेल्प करें। और दूसरी बात इसके लास्ट में आपको क्या दे दिया गया है, एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया गया है। तो यह जो है हमारा किस दायरे में आएगी, ऑप्टेटिव के दायरे में आ जाएगी, यानी ऑप्टेटिव इसको बोलते हैं, राइट। अगला देखिए व्हाट लवली रोज, यानी कितना प्यारा, रोज मीन्स गुलाब का फूल जिसको बोलते हैं। तो देखिए व्हाट से शुरू सेंटेंस है, तो व्हाट से शुरू जब होती है तो इसको ये नहीं समझना कि नहीं यार इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गई। नो, इंट्रोगेटिव तब कही जाएगी जब किसी भी डब्ल्यूएच वर्ड के बाद यहाँ पर क्या दे दिया, हेल्पिंग वर्ब हो और उसके बाद जो आपका कोई सब्जेक्ट हो, क्वेश्चन मार्क हो, जब इसमें ऐसा नहीं। देखिए इसमें व्हाट के बाद लवली दे दिया गया, यानी रोज की क्वालिफाई किया जा रहा है, एडजेक्टिव दे दिया गया। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो इस प्रकार यह क्या है, कौन प्रकार की सेंटेंस के दायरे में आ गई, तो दिस सेंटेंस अंडर द, और क्या बोल सकते हैं इसको, एक्सक्लेमेटिव, क्योंकि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या होती है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, उससे जो है अचानक सरप्राइज, सारो या जॉय का जो है फीलिंग्स आती है। तो व्हाट अ लवली रोज, कितना प्यारा जो है रोज है, तो क्या सिर्फ दे रहा आपका सरप्राइज का, सरप्राइज का दे रहा। इस प्रकार यह सेंटेंस हमारी किसमें आ जाएगी, एक्सक्लेमेटिव आ जाएगी। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आपका 1 नंबर दे दिया गया व्हाट अ डार्क नाइट इट इज, यानी कितनी अंधेरी रात है। देखिए इसमें भी व्हाट दे दिया गया है और व्हाट के बाद यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आर्टिकल दे दिया गया है। आपका एडजेक्टिव हो गया, नाइट आपका हो गया नाउन और इट आपका सब्जेक्ट क्या दे दिया गया, इट आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दिया गया। तो इस प्रकार की सेंटेंस जो है किसके दायरे में आती है, एक्सक्लेमेटिव के दायरे में आती है, सेंटेंस को बोलते हैं। इसका आप मेरी समझ रहे हैं कि व्हाट अ डार्क नाइट इट इज, रात कितनी अंधेरी है, इस तरीके से क्या हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है। तो इस वजह से यह भी सेंटेंस हमारी इसमें हो जाएगी एक्सक्लेमेटिव में, एक्सक्लेमेटिव कर सकते हैं। आप देखिएगा 9 नंबर दे दिया गया डू और डाई, इसका मतलब क्या है, करो या मरो। इसका मीनिंग क्या है, डू और डाई, करो या मरो। आप इस प्रकार के डू मिस करो, डाई मिस मरो, इन दोनों से जो ऐसी सेंस हमारा है कि आप तरीके से सुझाव आ रहा है, एक तरीके से प्रेशर मिल जाता है। इससे आपको कमांड के ले सकते हैं। कई बार हमारे आप देखा होगा कि मैचों में कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि लगता है कि हम मैच को हार जाएंगे, तो हमारे जो कैप्टन होते हैं, कप्तान जो होते हैं, वो अपने प्लेयर्स को बोलते हैं कि मान लीजिए एक जो है आपका ओवर बचा हुआ है
और आपको 10 मार्क्स आपको करना, तो ऐसे सेंस आप कैसे करेंगे? इस प्रकार के सेंटेंसों को हम इसमें देखते हैं। आपका क्या हो गया? इंपरेटिव हो जाएगा। एक सेकेंड दोस्त। Now see